प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। आइए हम लोग वचन सुनेंगे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का योजना हमारे प्रति क्या है, उसके विषय में हम बातें करेंगे। हम निकालेंगे पुराना नियम में यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं, हाँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हाँ और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए आपके प्रति और हमारे प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, इसको हम और भी देखेंगे। यहां पर बोलता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो जो मैं कल्पना करता हूं तुम्हारे विषय में वो तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्यों? हमारे प्रति परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, वो हमको रचा है। सारी सृष्टि को उसने मुंह के द्वारा बोला, शब्द के द्वारा कि बन जाओ, तब बन गया सब कुछ। लेकिन हमको अपने उपस्थिति में बनाया है। वचन में लिखा हुआ है उसने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और तब वह जीविता प्राणी बन गया। शब्द से नहीं बनाया है, जीविता प्राणी बन गया है। क्यों? परमेश्वर की योजना रहती है, उसने हमसे प्रेम किया, वो अपने हाथों से हम लोगों को बनाया है। इसलिए हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी योजना है हमारे फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, फिजिकली, रुपये पैसे के मामले में और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में उसकी योजना है। हम लास्ट तरफ निकालेंगे, इधर नया नियम का आखिरी तरफ 3 यूहन्ना है, उसका 1 ही अध्याय है, उसका 2 पद को पढ़ लीजिएगा। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि हे मेरे प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में उन्नति करो। रुपये पैसे में, पारिवारिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, खेती बाड़ी में, सब चीज में तुम उन्नति करो और तू भला चंगा रहे, तुम भला चंगा रहो। परमेश्वर की योजना है। कई लोग सिखाते हैं परमेश्वर हम लोगों को दुखों के द्वारा से हम लोगों को गुजारता है, लेकिन उसकी योजना कभी नहीं रहती है कि हम बीमार रहें। उसकी योजना हम शारीरिक जीवन में भी हम भला चंगा रहें, और इसलिए यहाँ पर उसे लिखा है कि सब बातों में तो उन्नति करो, सब बातों में उन्नति करो और उन्नति करो और मैं तुझे आशीष देता जाऊंगा। इसीलिए जब मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कई वचन को परमेश्वर मुझको बतलाता है। फाइनेंशियली आप उन्नति कीजिए, फिजिकली आप भले चंगे रहिए, आपके जीवन में कोई भी रोग और बीमारी का ना रहे। ऐसा जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते जाएंगे, वो हाई लेवल का आशीष हम लोगों को देता चला जाएगा, टॉप लेवल का आशीष वो हम लोगों को देता चला जाएगा। और इसीलिए उसने बुलाया है कि हम टॉप लेवल का आशीष हम पाएं, किसी भी चीज में हम घटी कमी में ना रहें। और इसलिए परमेश्वर की यही योजना है पारिवारिक जीवन में भी। हम देखेंगे फाइनेंशियली किस तरह से वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होती है। व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट। हाँ देखिए, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। एक सामर्थ्य देता है। अब जितना आप चाहिएगा, कितना मेहनत कीजिएगा, आप रिसीव नहीं कर पाइएगा जितना परमेश्वर वो चाहता है। अगर आप पैसा कमा भी सकते हैं तो कुछ देर बाद वो चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य आपको देगा कि वो अब जितना आप चाहिएगा आप पैसे कमा सकते हैं, और तब उसमें आशीष भी देगा। इसीलिए बोलता है, इसलिए
क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है, किस लिए? कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। और इसलिए परमेश्वर की, जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे वो हमारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा तब करेगा जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। परमेश्वर तब हमको देगा जब हम अपना हाथ को लंबा करेंगे। परमेश्वर मेरी आवश्यकता को जानता है और इसलिए वो देगा ही। वचन में लिखा मांगो, कई जगह पर लिखा हुआ है कि तुम पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि तुम मांगते नहीं। आप देखना है तो देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है तुम पाते ना। कई जगह पर कमी घटी में इसलिए गुजारते हैं, कई जगह पर समस्या इसलिए आता है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। देख रहा है परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना करने के लिए बोला है, तुम मांगोगे तभी तुमको दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की योजना है, आप जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसको एकदम कीजिए परमेश्वर के साथ भरोसा और विश्वास के साथ में। परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा। कैसे सामर्थ्य देगा? वैसे आपको देगा। इसीलिए लिखा है परमेश्वर तुमको इसलिए सामर्थ्य देता है, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि वो अपने वायदे को पूरा करे। जब तक आपके पास फाइनेंशियल में वृद्धि नहीं होगी, परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए खड़ा किया है। जब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को नहीं देंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं होगा। इसको यदि हम मालिक बना लेंगे तो हमें रूल करेगा और गलत रास्ते में ले जाएगा। लेकिन इसको हम अपना नौकर बना लेंगे, अपने अधीनता में करेंगे तो बढ़िया काम करेगा। आज सुसमाचार का प्रचार इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग पैसे को अपना अधीन में कर लिए हैं और जैसा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे परमेश्वर के काम में लोग इस्तेमाल करता है। इसलिए लोग आशीषित हुए हैं और टॉप लेवल का आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की यही योजना है। आप भले चंगे आप रहिए। परमेश्वर की और एक योजना है, आप हमेशा निरोग रहिए। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उनकी सब विधियों को माने उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। कौन काम करना? क्या करना? तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, ऊपरी नहीं। तन मन से सुनने का अर्थ होता है चलना भी है। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसको करना और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना और सब विधियों को माने। मन फिराना, प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में चलना, प्रतिदिन हर समय बुराई से अलग रहना, निंदा शिकायत नहीं करना, ये सब। तब जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें एक भी मैं तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों से चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, अर्थात की मृत्यु से बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया और भलाई सब कुछ का मुकुट बांधता है। क्यों? क्योंकि वो छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। 2 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसकी किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर बहुत सारे उपकार हमारे साथ में किया है, उसमें से किसी को नहीं भूलना है।